इज़राइल और हमास के युद्ध को रुकवाने के लिए जॉर्डन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पेश किया गया प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, लेकिन इसमें भारत की भूमिका को लेकर भारत में विपक्ष के लोग बहुत हैरान और परेशान हैं। क्या है इसका कारण और क्या होंगे इसके परिणाम? देखने के लिए, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, इज़राइल और हमास के युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनए में जॉर्डन के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस प्रस्ताव के माध्यम से इज़राइल के द्वारा किए जा रहे युद्ध को रोकने का प्रस्ताव था कि अविलंब इज़राइल इस युद्ध को रोके, सीज फायर करे। लेकिन इस प्रस्ताव पर भारत ने कोई फैसला नहीं लिया, किसी का पक्ष नहीं लिया। इसीलिए भारत में कुछ लोगों को मिर्ची लगी हुई है। मित्रों, जॉर्डन के द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, विपक्ष में 14 वोट पड़े और 45 ऐसे देश थे जिसने वोटिंग में भाग नहीं लिया। भारत भी उन्हीं में से एक था जिसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खैर, यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो चुका है, लेकिन इसका परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। खैर, भारत में इस प्रस्ताव को लेकर और इस प्रस्ताव के पास होने को लेकर और इसमें भारत की भूमिका को लेकर विपक्ष के लोग काफ़ी उत्तेजित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी ने ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया है और भारत के वोटिंग में हिस्सा न लेने को दुर्भाग्यपूर्ण माना है। उसी तरह से कांग्रेस की एक अन्य नेता प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन अहिंसा के मूल्यों को लेकर भारत की स्थापना हुई थी, भारत उससे पीछे हटता हुआ दिख रहा है। और मैं बहुत हैरान हूँ कि भारत ने एक जालिम का साथ कैसे दिया, इजराइल का साथ कैसे दिया और वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया। उनका मानना था कि भारत को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए था और इजराइल के विरोध में युद्ध रोकने के लिए युद्ध के पक्ष में, मतलब जॉर्डन के इस प्रस्ताव के पक्ष में उन्हें वोट देना चाहिए था। सबसे पहली बात तो मैं प्रियंका गांधी जी को सम्मानपूर्वक यह कहना चाहूँगा कि कृपया आप अपनी जानकारी थोड़ा और बढ़ाइए, बृहद कीजिए। आप एक बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी की एक बड़ी नेता हैं। आप यह कैसे कह सकती हैं कि अहिंसा के मूल्यों को लेकर भारत की स्थापना हुई थी? मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को ऐसा लग रहा है कि जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तभी भारत की स्थापना हुई थी।
मैं प्रियंका गांधी जी को बताना चाहता हूं कि भारत की स्थापना 1947 में नहीं हुई। इससे हजारों हजार साल पहले, लाखों साल पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि भारत की स्थापना हो गई। इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि भारत की स्थापना कब हुई, क्योंकि चिरकाल से, प्राचीन काल से भारत यहीं इसी जगह पर है, जहाँ पर पहले था वहीं आज भी है। खैर, इसके कई टुकड़े हो गए, लेकिन भारत अभी भी अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ प्रतिस्थापित है। तो प्रियंका जी का यह कहना बहुत शर्मनाक है कि भारत की स्थापना 1947 में हुई है। इसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी इस बात की आलोचना की है कि भारत ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट तो नहीं दिया, पक्ष में भी नहीं दिया, और वो किसी पक्ष में नहीं रहा। इसका क्या कारण है? तो मित्रों, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण क्या था। वास्तव में ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में इस जारी युद्ध को रोकने की बात तो की गई थी, गाजा पट्टी में मारे जा रहे निरपराध लोगों की बात तो की गई थी, लेकिन 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमास के आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया था, न उसकी कोई निंदा की गई थी। मित्रों, भारत का यही मानना था कि इस प्रस्ताव में संशोधन किया जाना चाहिए, और जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है हमास, जिसने 7 अक्टूबर को इजरायल पर कायराना हमला किया, निरपराध लोगों की जान ली, उसकी भर्त्सना भी यहाँ पर होनी चाहिए। उसके आतंकवादी घटना का जिक्र भी इस प्रस्ताव में होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। खैर, इस संशोधन के प्रस्ताव में भारत के साथ अन्य 80 देश भी थे, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अंत में जो प्रस्ताव जॉर्डन ने पेश किया, जिसे कुछ इस्लामिक देशों ने मिलकर बनाया था, वह बहुमत से पास हो चुका है। इसके पहले करीब 12 दिन के अंदर 4 प्रस्ताव आए जो पास नहीं हो सके। यह 5वां प्रस्ताव था जो पास हुआ, लेकिन इस प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसका कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल उसी तरह से अपने हमले गाजा पट्टी पर हमास के लोगों पर जारी रखा है, हमास के ठिकानों पर। लेकिन मित्रों, यहाँ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके भी भरपूर अपना वार पे वार इजराइल पर किए जा रहे हैं। साथ ही इजराइल को 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। पहले जो 2 मोर्चे थे, एक तो हमास, दूसरा लेबनान के हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन, और अब तीसरा एक और मोर्चा खुल गया है मित्रों, वह है हूती विद्रोहियों का। यमन के हूती विद्रोही जिन्हें कि ईरान का भरपूर समर्थन है। खैर, ईरान का भरपूर समर्थन तो हूती विद्रोहियों के साथ साथ हिजबुल्लाह के संगठन को भी है और हमास के संगठन को भी है। साथ ही कतर भी इन आतंकवादी संगठनों को भरपूर साथ देता है, भरपूर सहयोग देता है। तो इस तरह से अब इजराइल को 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस बीच इजराइल ने ज़मीनी स्तर पर भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, जिसमें ये लोग टारगेट विध्वंस कर रहे हैं, मतलब जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। कि कुछ इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ ठिकानों को, हमास के कुछ ठिकानों को इन्होंने टारगेट किया और वहाँ पर जा कर के उसको ध्वस्त करके फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह से ये लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सुरंगों को, बहुत सारे हमास के ठिकानों को नष्ट करने का
जो नष्ट करने की बात इजराइल की जो IDF है, IDF जो उनकी सेना है, उन्होंने इस बात को कहा है कि इन्होंने करीब करीब बहुत सारे हमास के ठिकाने जो है उनको विध्वंस कर दिया है, उनको पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया है। मित्रों, इस दरमियान एक बात और हुई। भारत के एक राज्य केरला में एक प्रतिबंधित संगठन है, उसने फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए और इजराइल का विरोध करने के लिए एक प्रदर्शन शुरू किया था, जिसमें हमास के नेता का वर्चुअली संबोधन हुआ। यही नहीं, उसमें हमास के उस नेता ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आवाज़ उठाने के लिए और सड़कों पर उतरने के लिए आह्वान किया। और उसी दिन केरला में 3 जगहों पर भारी विस्फोट हुए, जिसमें कुछ लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब यहाँ पर जांच शुरू है, लेकिन वो आग जो इजराइल और गाजा में लगी हुई है, वो धीरे धीरे भारत में भी प्रवेश कर रही है। इसलिए मित्रों, हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपसी सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी किसी के बहकावे में न जाए। ये युद्ध उनका है, वे लोग लड़ रहे हैं, वे लोग समझें। हमारे देश में शांति है और शांति स्थापित होनी चाहिए। इसके लिए सभी लोगों को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है मित्रों। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत सोच समझकर काम करने की आवश्यकता है। और जो ये भड़काऊ लोग हैं, जो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाहते हैं और पूरे देश को एक आग में झोंक देने के लिए आमादा हैं, इन लोगों के जो मंसूबे हैं उनको किसी भी तरह से पूरे नहीं होने देना है। हम सभी लोगों को एकता बनाए रखनी है। पूरे भारतवासी मिलजुल कर एक हैं और एकता का परिचय देते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे मित्रों। तो इस तरह से आज 24वां दिन हो गए युद्ध के, इजराइल और हमास के, जिसमें गाजा पट्टी तो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के अभी कहीं कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। मित्रों, आप लोगों को क्या विचार हैं? आप लोग इस विषय में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।